जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में अगर देखा जाए तो 1,70,000 की बहाली की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छात्र रिक्रूट हुए हैं जिन्होंने एनआईओएस के जरिए अपना डीएलएड का कोर्स भी किया होगा, वो उनके सिलेक्शन हो चुकी है। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि क्या उनके ऊपर भी तलवार लटकेगी? क्या बीपीएससी में जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं बीपीएससी टीआरई 1 में, क्या उनको चिंता करने की जरूरत है या नहीं है, या चिंता ना करे, है ना? और दूसरा सवाल यहाँ पे बन रहा था कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाले हैं, जी हाँ, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस आदेश के अनुसार। तो इन सबको हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो भी चीजें हम आप तक साझा करने जा रहे हैं, प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने तथ्यों को समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो आदेश आया हुआ था, ये बिहार बीपीएससी की तरफ से जारी किया गया था। इस आदेश में साफ साफ लिखा गया था यहाँ पे कि ये जो है आपका बीपीएससी टीआरई 1 के उन कैंडिडेट के लिए जो कक्षा 1 से 5 के लिए सीधे तौर पे बाहर होते हैं। कौन छात्र? जो कि बीएड कर रखे हैं और वो पीआरटी में शामिल नहीं होते हैं। ये आदेश आता है 11 अगस्त 2023 के अनुसार। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाया गया, उसमें बोला गया कि 11 अगस्त 2023 के बाद जो भी लोग यहाँ पर पीआरटी में शामिल हैं, बीएड अभ्यर्थी, तो सीधे तौर पर आप बाहर होंगे। तो उस समय प्रक्रियाएं चल रही थी बिहार में बहाली की, तो वो सीधे तौर पे जो है यहाँ से बाहर हो जाते हैं। तो बाहर भी हो गए वहां से। चलिए, ये सारे के सारे जो है यहाँ पर आप लोग के जो कोर्ट में सूचनाएं थी, उनकी सूचनाओं का अपडेट दिया गया है। और ये पूरा का पूरा जो है अपडेट है ना, ये पीआरटी के लिए है और इस पीआरटी से बीएड वाले अभ्यर्थी जो है सीधे तौर पे बाहर होते हैं। तो ये एक जानकारी थी। मैंने ये आज जानकारी क्यों दी आपको? मैंने इसलिए दी क्योंकि ये जो अपडेट था ये 11 अगस्त के फैसले के ऊपर था, ठीक है, जिसमें कहा गया था कि इससे संबंधित किसी भी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का अथवा अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसे फलाफल परीक्षा फल प्रभावित होगा। तो ये फलाफल जो है परीक्षा फल को प्रभावित किया। किसको? जो कि आप लोगों का रिजल्ट आया बीपीएससी टीआरई 1 का, उसमें आप लोग को सीधे तौर पे बीएड वाले अभ्यर्थियों को पीआरटी से बाहर किया गया। लेकिन अब जो फैसले आ रहे हैं, इस फैसले में कोई भी ऐसा डेट मेंशन नहीं किया गया है। उस पूरे नोटिस को पढ़िएगा जब, तो आपको ये समझ में आएगा कि कोई भी ऐसा डेट मेंशन नहीं किया गया कि उस डेट के बाद से, है ना। तो चूंकि ये फैसला कब आया, तो 28 नवंबर 2023 को, यानी कि कल आया, ठीक है। अब 28 नवंबर 2023 से इसको प्रभावी माना जाएगा। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया आपका कि बीपीएससी टीआरई 2 में, जी हाँ, बीपीएससी टीआरई 2 में ये जो छात्र एनआईओएस डीएलएड करके आए हुए थे, वो सीधे तौर पर अब बाहर होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने 18 महीने का ये कोर्स किया हुआ है, वो सीधे तौर पर बाहर हो जाएंगे। अब एक छात्र का सवाल आ रहा था यहाँ पर कि सर चलिए ठीक है, हम लोग को बाहर कर दिया गया, लेकिन इसके ऊपर जवाब तलब कौन देगा? किसकी गलती है ये? क्या हम छात्रों की गलती है, या फिर हमारे सरकारों की गलती है, या फिर हमारे जो है उच्च न्यायालय है या न्यायालय है उनकी गलतियां हैं? अगर ऐसा था तो पटना हाईकोर्ट ने ही क्यों नहीं हमें सीधे तौर पर वहां से बाहर किया? फिर उसके अलावा अगर ऐसा था तो एमएचआरडी के तहत यहाँ पे जो फैसले लिए गए कि एनआईओएस जो 18 मंथ वाले छात्र हैं डीएलएड किए हैं वो अलाउ है, क्या उनकी गलती थी या किसकी गलती थी? हम छात्रों का अब यहाँ पर एज क्वालिफिकेशन नहीं बचा है, तो हमें क्या करना होगा? आगे चलकर कुछ इसके ऊपर डिस्कस होगा या फिर ये हमें जो है ऐसी लवारिस छोड़ दिया जाएगा? ये है यहाँ पर एज किसका बचा है। लाइफ तो पूरा का पूरा अंधकार में चला गया है। कोई इस डिग्री से जॉब करे और कोई और यहाँ पर जॉब के तहत बाहर हो जाए। मतलब इनका कहना है कि देखिए, ये जो छात्र हैं ये बोल रहे हैं कि इसी डिग्री के आधार पे, क्योंकि अभी बात हो रही है क्या, अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट के ऊपर बात होगी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है, तो अभी जो फैसले आए हैं, क्योंकि ये 28 नवंबर से प्रभावी होगा, लेकिन जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब आएगा तो ये अब कब आएगा रिजल्ट? क्योंकि इस जब भी आदेश दिया था उसके रिजल्ट को ही प्रभावित करता है ना। तो ये रिजल्ट जब तक आएगा तब तक 28 नवंबर से ये फैसला लागू हो चुका है। इट मीन्स कि ये इसको इफेक्ट करेगा, और इफेक्ट करेगा तो आपको फिर से कोर्ट का रास्ता देखना होगा। क्योंकि क्या है कि वैसे अभ्यर्थी, चूंकि इसमें बीपीएससी टीआरई 1 में ऐसे छात्र जो है वो सिलेक्टेड हो चुके हैं, जो कि एनआईओएस डीएलएड के तहत जो है अपना डिग्री किए हुए थे। अब ये लोग सिलेक्टेड हो चुके हैं और ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब लेट आ रहा है, इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है, तो ये सीधे तौर पर बाहर जाते हैं। मतलब कि एक ही एग्जाम दिए, एक ही रिजल्ट आया और यहाँ पर पक्षपात हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि इसी नियम के अनुसार कोई लोग जॉब करेगा और इसी नियम के अनुसार कोई लोग जॉब नहीं करेगा, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है और यहाँ पर चीजें सामने आएगी। क्योंकि ये ऐसा होगा तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को भी प्रभावित करेगा। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं आपको जो है ना एक बार कोर्ट का रास्ता तो जरूर देखना होगा, अगर यहाँ पे रिजल्ट आप लोग का देता है अलग से। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसले देते हुए कहा है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस से 18 महीने के डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम, यानी कि जो सिलेबस के अनुसार 2 साल के डिप्लोमा के बराबर नहीं है अब। यानी कि ये चीज पहले आप लोगों ने किया, ये किसका फैसला था? एमएचआरडी का फैसला था। इसके अलावा यहाँ पर ये फैसला पटना हाईकोर्ट ने भी स्वीकारा था, ठीक है। तो अब
गलती किसकी है सर, यहाँ पे गलतियां किसकी हैं और छात्र क्यों इस चीज को भुगते हैं, इसी चीज पे छात्र सवाल उठा रहे हैं। तो शीर्ष अदालत यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पे जो है कहा है कि सभी तथ्यों से जाहिर होता है कि एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा की राष्ट्रीय शिक्षक यानी कि जो एनआईओएस का डीएलएड का डिग्री है, शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता के अनुसार योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी है। यानी कि यहाँ पर जो है ये आपको एलिजिबिलिटी नहीं मिला है इस चीज को लेकर, और कोर्ट इस फैसले से एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा धारक नई शिक्षा भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकता है। तो ये अभी तक का ये अपडेट है, ठीक है, कि मतलब आज से जो ये लागू हुआ है 28 नवंबर से, इस चीज के ऊपर ये जो ध्यान में रखना है, यहाँ से आगे अब फ्रेश कैंडिडेट नहीं जा सकते हैं, बस इन सर्विस वाले छात्र ही यहाँ पे आवेदन करेंगे। जस्टिस BR गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा के पीठ ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार को और जयवीर सिंह और अन्य द्वारा दाखिल विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करते हुए ये फैसला दिया है। इन्होंने याचिका किया था और इनको फैसला यहाँ पे सुनाया गया है। अब बात होती है कि यहाँ पर पीठ ने हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल का डिप्लोमा के बराबर होगा, है ना, इसको अब रद्द कर दिया गया। अब ये अलग अलग डिग्रियां हैं, इन सर्विस होते हैं आप 18 महीने के साथ साथ, तो ये मान्य होता। शीर्ष अदालत ने कहा है कि हाईकोर्ट यह कहना गलत है कि हाईकोर्ट का कहना गलत है कि दोनों डिप्लोमा बराबर है। अब ये पटना हाईकोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे। एनसीटी द्वारा 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 की अधिसूचनाओं के स्थान पर इस आशय की, जो कि 18 महीने का डिप्लोमा है डीएलएड है, कोई अधिसूचना जारी नहीं किया। इसलिए एनसीटी के ऊपर भी ये सवाल उठते हैं, और जिसमें कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में 2 वर्ष का डिप्लोमा का अनिवार्य योग्यता माना गया था। तो एनसीटी ने भी इसके ऊपर जो है आपत्ति दर्ज नहीं की थी जब ये पटना हाईकोर्ट का फैसला आया था। तो सुप्रीम कोर्ट का तीखा यहाँ पे अंदाज था कि इसके ऊपर भी होनी चाहिए। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आपके इन फैसलों से छात्रों का एज क्वालिफिकेशन गया, छात्रों का पैसा गया, छात्रों का अब इस बहाली की प्रक्रिया में, जो कि बीपीएससी टीआरई 2 उसके सामने है और यहाँ पर 1,20,000 की बहाली की प्रक्रिया है, इससे वो सीधे तौर पे बाहर हो रहे हैं। तो मतलब छात्रों की गलती का खामियाजा कौन भुगतेगा? क्या सिर्फ छात्र भुगतेंगे? इसके ऊपर जरूर जवाब आना चाहिए। आई थिंक मुझे लगता है कि एनसीटी को जल्द ही इसके ऊपर कोई गाइडलाइन जारी कर देना चाहिए कि जिन लोगों ने यहाँ पे अभी जो भी आदेश आए हैं उसको लेकर उसको ध्यान में रखते हुए, ताकि बीपीएससी टीआरई 2 में छात्र जो है पार्टिसिपेट कर सके वैसे अभ्यर्थी, और उनके लिए या तो कोई दूसरा ऑप्शन खोला जाए, जैसे कि अभी आप अप्लाई कर सकें और बाद में कुछ ऐसे 6 महीने का जो बचा हुआ कोर्स है वो कर लें, उसके बाद आए, है ना। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। एनसीटी इसमें जो है सुधार कर सकता है, इसमें कोई नया जो है अमेंडमेंट करके जो है सुधार करके इन छात्रों को मौका दे सकता है। ये तो सरकार के हाथों में है, सरकार चाहे तो ये चीज़ें करवा सकती हैं। तो फिलहाल ये एक खबर थी दोस्तों, जो कि आपकी खबरों को हमने आप तक पहुंचाया है। और जो भी छात्र बिहार में बीपीएससी टीआरई 2 की तैयारी करना चाहते हैं, वो आप वाईटी एजुकेशन के एप्लीकेशन पे जाके इन सभी का टेस्ट सीरीज जरूर लें और टेस्ट सीरीज दें जरूर, है ना। खुद से प्रैक्टिस करें, देखिए कितने उत्तर सही बन रहे हैं। ये सारे प्रैक्टिस के ऊपर ही आपके जो है टेस्ट सीरीज तैयार करके दिए गए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जो भी अपडेट आएगा हम आपसे साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।